Hello everyone, I am Dr. Rahul Chowda, working as consultant endocrinology in Yashoda Super Specialty Hospital, कौशाम्बी, गाजियाबाद। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे मैं आपसे कुछ हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग डाइट एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम भूल जाते हैं, जो है स्लीप। ऑन एंड एवरेज हमें 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, जो कि हमारे एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जब स्लीप ड्यूरेशन यानी कि हम कम सोते हैं या हम ज़्यादा सोते हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि हम लगातार नहीं सोते हैं, इन दोनों ही फैक्टर से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ता है। और एक डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। ऐसे ही एक्सेस वर्कलोड, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, आज की मे बी ड्यू टू कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल और अदर फैक्टर्स, ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस, टेंशन बढ़ाता है, हमें नींद की प्रॉब्लम भी होने लगती है। और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेस पर्सन अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स आज हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मेनी अदर थिंग्स, जो कि अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इन सब के लिए? तो बहुत सिंपल से टिप्स हैं, जैसे हमको डेली 6 to 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप लेना चाहिए, सोने का टाइम रेगुलर होना चाहिए, और हमें यूजली डिनर करने के 1 to 2 आवर्स के अंदर नहीं सोना चाहिए। फॉर स्ट्रेस रिलीविंग हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज की, नॉर्मल हेल्थ के बारे में। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर, जो कि हमने अभी बात की है, जैसे कि इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब कम होते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स अदर रिलीज होते हैं, जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हमारे मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एंड हम सबको पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस के लिए कितनी ज़रूरी है, और मोटापे से कितनी बीमारियां होती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग करना चाहिए। साथ में ही आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और यदि आपको पहले से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की। जब हम यंग होते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जो कि उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो इसीलिए यूजली हम सजेस्ट करते हैं कि 40-45 ईयर्स की एज के बाद आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। आप जब यंग हैं तो आप 3 to 5 ईयर्स के गैप पे भी कर सकते हैं, और अगर ये आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, बीपी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रिक्वेंटली चेकअप करवा सकते हैं। चेकअप में यूजली हम वेट, बीएमआई, शुगर, ब्लड प्रेशर और विजन चेक करते हैं। इन बेसिक पर्पस रेगुलर चेकअप का मतलब होता है कि हम किसी भी कॉमन बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर सकें, ताकि उनका इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करके उनको कंट्रोल किया जा सके। तो बस आज का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हेल्दी खाइए, पूरी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। थैंक यू।